आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। जी हाँ, सुन रहा हूँ। क्या जवाब है आपका? ऐसा है कि जो ये मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान अभी टू टाइमिंग कर रहा है। टू टाइमिंग एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में जिसमें कि एक ही प्रेमिका दो लोगों से डेटिंग करती है। अभी ये जो है अमेरिका के साथ और चीन के साथ इनकी डेटिंग चल रही है, और वही जगह है जो है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में अमेरिका इनको क्यों लाता है? ईरान की वजह से लाता है, मिनरल्स की वजह से लाता है। और इनको शुरुआती दौर में थोड़ी सक्सेस मिली है, जो इनके दिमाग में ये सक्सेस चढ़ गई है। इन्होंने बीएलए को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा के डंका बजा दिया। उसके अलावा जो बात अभी सामने आ रही है कि आसिफ मुनीर जो हैं वो दो बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, और पिछले दौरे में उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ कहा। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए कहा अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। और उसके बाद एक बात और वो कहते हैं कि रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है उसको देते हैं धमकी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ सरदार तैयब खान बैठे हुए हैं, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी टोटल जीडीपी की 2/3 है, 2/3 है। तो इस हिसाब से बातचीत किया कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं। इनको जलन एक चीज की है कि जो शिकस्त इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खाई वो पचा नहीं पा रहे। दूसरी बात जो है कि शिकस्त के बावजूद भी इन्होंने शहबाज शरीफ को धक्के दे के बोला मुझे फील्ड मार्शल बनाओ। पाकिस्तान से आवाजें आई कि ये फील्ड मार्शल नहीं, ये फील्ड मार्शल है। अब उसके बाद आप जाके वाशिंगटन में कह रहे हैं, और आजकल अमेरिका का कुछ ऐसा हिसाब है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से वहां नाक रगड़ रहे हैं, तो जाहिर है हमारे यहाँ फिर कोई इज्जत तो नहीं होगी हमारी, लोग हमें इस्तेमाल ही करेंगे, और पहले भी इस्तेमाल ही करते आए। आपने देखा नहीं अफगानिस्तान के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्या आपको पता नहीं कि बलोचिस्तान में पूरे मंथ के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है? कहाँ दुनिया में ऐसा होता है कि आप सिक्योरिटी के नाम पर अगर चेक कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां के लोगों के इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर देंगे? लेकिन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ, आज 30 दिन हो गए हैं कि सड़क के ऊपर F6 एरिया में जो है बलूचिस्तान के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनके मिसिंग पर्संस का इशू है। लेकिन एक भी ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने जाने की जहमत नहीं की है कि जाकर एक गिलास पानी उनको पूछ लें। उसके बाद जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो आवाज उठाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या हमारे यहाँ का मीडिया, तो खैर उसको इजाजत ही नहीं कि उन्हें दिखाएं, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है अगर उस पर वो बात करते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है, और ये कहते हैं जी ये तो गद्दार हैं। मतलब अपने लोगों को बता तो दें कि वो जिंदा हैं, मर गए, मार दिए, भाग गए, कहाँ गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और उनको देखकर इनको शर्म नहीं आ रही है किस तरह का मौसम है, क्या बारिश हो रही है, कभी धूप है, और वो बेचारे जो है वो आसमान तले बैठे हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो जब आप लोगों को एक तरह से सेकंड सिटीजन के तौर पर ट्रीट करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान के हों या KPK के, तो वो क्या आवाज भी ना उठाएं? इतना कुछ होने के ऊपर तो कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं कर रहे। एक तरफ आप कहते हैं जी वो हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं। अगर आपके लोग हैं तो आप जाकर उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे उनको? बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं हर एज की, और उनके वो लोग अपने प्यारों की फोटोज लेके बैठे हैं। मैं वहां पे 1-2 बार चक्कर लगाकर आई हूँ, लेकिन हमारे ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्या उनके चमचे तक वहां जाके नहीं फटकते, और उसके बाद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाता। एजाजुल हक अब्बासी, कितना इस्तेमाल होगा भाई पाकिस्तान? कभी चीन, कभी अमेरिका, फिर कभी कोई और? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को जो ऑपरेशन संदूर को तंदूर में बदलने के बाद, और जो हिंदुस्तान संदूर लगाने आया था उसको मांग भरने के बाद जो कामयाबी मिली है, उस पे आपकी चीखें जो है वो समझ आती है। ही नहीं भाई, तो मांग भरने का मतलब क्या है? नहीं, आप कहाँ उधर जा रहे हैं? वो सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, पता नहीं वो कितनी सच है गलत है। आरजू या आप में से कोई, मैं अब कल भी इस पर चर्चा कर रहा था
कि वो 138 जो मर गए उनको आप लोगों ने मेडल वेडल दे दिया, तो कौन तंदूर में किसका क्या हो गया छोड़ दीजिए, मैं उधर चर्चा भी नहीं करना चाहता। जी आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल रखी है, आपके ये फील्ड मार्शल खुद ही को हिलाने की जरूरत दे देते हैं। जी अमेरिका के अंदर जो पजीराई हुई है पाकिस्तान की, उसके अलावा दुनिया के साथ जो तल्लुकात, असल मसला ये हुआ है कि आपने अमेरिका को ये कहानी डाली हुई थी कि चाइना के मुकाबले में सिर्फ हम ही हैं, हम ही सब। अब जब मुकाबला आपका पाकिस्तान के साथ हुआ तो अमेरिका ने कहा भाई हम तो आपके ऊपर जो है वो भरोसा करके बैठे हुए थे। तो चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं हो सकता, मुकाबला करेंगे। अरे चाइना के मुकाबले में तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं हो सकता है। 80% हथियार आपने चीन से ले रखा है। हमारे उनकी जेबों में पैसा कौन देता है? पाकिस्तान के खजाने की जेब नहीं कह रहा हूं, जनरलों की जेबों की और सियासतदानों की जेबों की बात कर रहा हूं। अभी आपने बलूचिस्तान को पूरा बेच दिया और उसी बलूचिस्तान को आपने चीन को एक बार बेच दिया। इससे बड़े ठग कौन हो सकते हैं कि एक ही चीज को दो दो आदमियों को बेच के बैठे हैं? अब पोर्ट सिटी गवादर में चाइना का ऑफिस है या नहीं है? चाइनीज इंजीनियर है कि नहीं है? वहां पर सड़कें बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? और उसी बलूचिस्तान को आप अंडर राइट कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका को, और उसी बलूचिस्तान के जरिए आप अमेरिका को सब बात दिखा रहे हैं कि जब चाहे तो हम आपके लिए ईरान पर अटैक करेंगे, और उसी ईरान के प्रेसिडेंट को आप बुला के कहते हैं हाँ आप बनाओ, आप न्यूक्लियर वेपन बनाओ, आपका तो हक है। तो ये सारा गेम डेंजरस चल रहा है। जिस मुल्क में एक ऐसी फौजी सरकार होगी जिसके कोई जिम्मेदारी नहीं, बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, इस तरीके का डेंजरस गेम खेलती है। मुनीर अपने आप को पहले भी कह चुके हैं डेंजरस गेम आप कह रहे हैं, इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है, तो इसीलिए उनका जो तरीका कार है वो दुनिया से टोटली बरक्स है। उनका टोटल डिफरेंट एक उल्टी गंगा है इनका सिस्टम जी। सरदार तैयब खान कोई ऐसा तवक्को ना रखे। सरदार तैयब खान जो मेहरान मर्री ने बात कही कि वो मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, गांवों की भाषा में क्या कहा जाता है आपके यहाँ इसको? अरे तैयब खान आवाज आ रही है? ढूंढने में जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे मैं पूछ रहा हूँ जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करे, इसको क्या कहते हैं पाकिस्तान के गांव की भाषा में? गलत इल्जाम लगा रहा है और इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को वहाँ बैठ के जो है वो लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा। खुद आपके इराक का एजेंट है RSS का, ये क्या हमें हाथ दिखा रहे हैं वहाँ बैठ के? इसमें हिम्मत है, जरूरत है, इनका जहनियत और बदकिस्मती ये भी है कि आप लोग झूठ फैलाते हैं, गलत बयानी करते हैं, ना कोई आपके पास एविडेंस होता है, ना आपके पास पैगाम का कोई। अच्छा आप ना बता पाएंगे आजू क्या कहते हैं? जब अफगानिस्तान को समझ आ गई तो आज वो हमारी मार लगा रहा है, लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम यही गलती ईरान के साथ करेंगे तो फिर यकीनन हमें ही भुगतना पड़ेगा और ये चीज हमें समझनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर है उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं होता। वो अपनी जब सियासत खत्म होगी या रिटायर हो जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, तो उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे जो आम पब्लिक रह जाएगी, जो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजार रही है, जो आपको भी पता है 45% से नीचे जो है वो हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ उठ के ये कहा जाता है कि नहीं जी हम फलाने को जो है वो हमला कर देंगे और हम भारत को मजा चखा देंगे, बजाय इसके कि मामले को ठंडा किया जाए, टर्म्स को बेहतर किया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक में बताते रहते हैं कि जी हम बड़े बहादुर हैं और हम जाकर किसी को भी किसी का डैम उड़ा देंगे तो किसी को कुछ कर देंगे। ऐसे करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। 48 इयर्स में आप देख लीजिए हम कहाँ पहुंचे हैं। हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारी एजुकेशन सिस्टम किधर है। आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता होगा कि क्या माइंडसेट है पाकिस्तान में। एजाज अब्बासी, पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं और जो आरजू यहां पर बैठकर कह रही हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से गुलामी करवा सकते हैं, और एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरे पाकिस्तान का या तो अमेरिका शिकार कर लेगा या चीन शिकार कर लेगा। जी पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान का कोई शिकार नहीं कर सकता। ये चंद लोगों की राय हो सकती है, पाकिस्तान की राय ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले आप वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को लीड करेगा। तो मैं चंद लोगों की राय, जो आरजू कह रही है वो चंद लोगों की राय है। जी देखें, किसी हर बंदे को आजादी है, इज़हार राय की आजादी है, हर बंदा बोल सकता है, उसके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन बोलने पर गोलियां चल जाती हैं भाई, आप पाबंदी की बात कर रहे हैं?
जी हमारे ऊपर तो कभी गोली नहीं चली, हमने तो कभी हमारे ऊपर तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम आरजू बड़े की खुल तरह के बोलकर बोले हैं दिखाइए। बहुत सारे मौकों के ऊपर। इंडिपेंडेंट वॉइस जी बनकर दिखाइए। भाई पंजाबियों जी के लिए जी स्पेशल रूल है बिल्कुल। वहां पर। जी नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। तो वो पंजाबी में कहावत है ना, कहते हैं पीड़ा और तो फकियां और ना। अब छोड़े, क्या बात कर रहे हैं। बलोच जो है वो बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी जुर्रतमंद कौम है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि खुद जाके दूसरे मुल्कों में छुप के तो बहनों बेटियों को आगे करें, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बलोचिस्तान के अंदर भी अमन आएगा। जैसे हिंदुस्तान को सबक मिल गया, इंशाल्लाह हम हमारी बात है, जो आप इदारे हैं इंशाअल्लाह बोल के अल्लाह वो को मत मुल्क के इतना अंदर- परेशान किया करिए भाई। नहीं, हमारा अल्लाह परेशान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन न ले। आप उस चीज आरजू की ये बिल्कुल कह हमारा रहे हैं अल्लाह कि जो है वो कभी- बलूचिस्तान में भी अमन आएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे जिस तरीके से अभी वो इन खारजियों को वैसे- पाक फौज पकड़ के भून रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे अरे हंस बलूचिस्तान रही के है अंदर अमन आएगा। मौलाना जी, आपकी बात पर जी? हंस रही है आपके आरजू, सुनिए मुशर्रफ ने जरा। भी काफी मैं 20 साल एक पहले चीज भी कहा था, कहूंगी, वो- हमारे कोई- इजिप्ट के एक एम्बेसडर हुआ करते थे, इजिप्ट एम्बेसडर जो थे